हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम इग्नू के PCOS 186 को हिंदी में कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं 1.5 व्यक्तिगत बिक्री का उपयोग कब करें। व्यक्तिगत बिक्री पर्सनल सेलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता ग्राहक के सामने बातचीत करके उसे उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन व्यक्तिगत बिक्री हर उत्पाद या सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसका उपयोग कंपनी की मार्केटिंग रणनीति और व्यवसाय मॉडल पर निर्भर होता है। सामान्य रूप में कहा जाए तो व्यक्तिगत बिक्री का उपयोग औद्योगिक बाजार में अधिक और व्यापार का उपयोग उपभोक्ता बाजार में अधिक होता है। अब हम समझते हैं किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत बिक्री का उपयोग किया जाता है। जब कोई उत्पाद महंगा, जटिल या उच्च तकनीकी का होता है, तब व्यक्तिगत बिक्री अधिक प्रभावित है। ऐसे उत्पादों को बेचने के लिए विक्रेता को ग्राहक को पूरी जानकारी और प्रदर्शन देना पड़ता है। उदाहरण के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन, जटिल सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, बड़े कार्यालय का उपकरण। इन उत्पादों को खरीदने के लिए ग्राहक को पूरा समझना ज़रूरी होता है, इसलिए विक्रेता को व्यक्तिगत रूप में समझाना पड़ता है। एक और स्थिति होती है जब उत्पाद अपने जीवन चक्र के प्रारंभ चरण में होता है, यानी नया उत्पाद बाजार में आया होता है। तब भी व्यक्तिगत बिक्री ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी देनी होती है। दूसरा है बाजार की स्थिति। यह तब भी प्रयुक्त होता है जब बाजार की स्थिति विशेष प्रकार की होती है, जैसे जब खरीदारों की संख्या कम हो लेकिन खरीद की मात्रा बड़ी हो, जब बाजार छोटा या स्थानीय हो, या जब उत्पाद को वितरकों या डीलरों के माध्यमों से बेचना हो। उदाहरण, मान लीजिए कोई कंपनी कपड़ा बनाने वाली मशीन बेचती है। ऐसे मशीन केवल कपड़ा निर्माण कंपनियां ही खरीदेंगी, इसलिए कंपनी का सेल्स पर्सन सीधे उन कंपनियों से संपर्क करके मशीन बेचता है। एक और उदाहरण, अगर कोई कंपनी डीलरों या रिटेलर्स को अपना उत्पाद बेचती है तो सेल्स पर्सन दुकानों पर जाकर उनको संपर्क करते हैं। कंपनी की स्थिति। तीसरा है कंपनी की स्थिति। कभी कभी कंपनी की स्थिति भी तय करती है कि व्यक्तिगत बिक्री का उपयोग किया जाए या नहीं। यदि कोई कंपनी बड़े स्तर पर विज्ञापन करने का बजट नहीं होता तो वह व्यक्तिगत बिक्री का उपयोग करती है, क्योंकि इसमें सीधा ग्राहक से संपर्क करके उत्पाद बेचा जा सकता है। चौथा है उपभोक्ताओं का व्यवहार। जब उत्पाद ऐसा हो जिसे खरीदने से पहले ग्राहक अच्छी तरह जांच और विचार करना चाहता हो, तब यह अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे मामलों में ग्राहक को सलाह और जानकारी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है तो वह पहले शोरूम जाकर गाड़ी देखता है, फिर उसे समझता है, उसकी एक ड्राइव लेता है। इस प्रक्रिया में सेल्स पर्सन ग्राहक को पूरी जानकारी देता है जिससे वह खरीद पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।